यार स्टूडेंट्स, मैं हाजिर हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ। अच्छा, लास्ट जो वीडियो मैंने बताई थी उसमें मैंने 9 क्लास की फ़िज़िक्स का जो है वो इंट्रोडक्शन दिया था। फ़िज़िक्स क्या होती है और उसके जो ब्रांचेस हैं वो क्या होती हैं, क्या काम करती हैं, वो मैंने बताया था। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कि हमारी फ़िज़िक्स की जो है वो क्या ख़ासियत है, क्या अहमियत है हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, और साइंस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारी फ़िज़िक्स की क्या अहमियत है। सोसाइटी रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ। हमारी माशरे में जो है फ़िज़िक्स बहुत सारी जगहों पर मतलब जैसे इंक्लूड है, शामिल है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो आजकल फ़िज़िक्स के बगैर कुछ भी समझें आपकी जो लाइफ है ना वो आधी हो जाएगी। अब वो किस तरह से, जितने भी आप देखते हैं डिस्कवरीज वगैरह देखते हैं, इसमें भी यही बताया गया है कि मॉडर्न सोसाइटी वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। साइंटिफिक डिस्कवरीज मेड इन द पास्ट, these discoveries became the foundation of which on which current technologies were developed। आप देखते हैं कि आजकल जो अभी जदीद ज़माना चल रहा है, इसमें कितनी सारी जो है वो जिद्दतें आई हैं, कितनी ज़्यादा जो है वो डिस्कवरीज की हैं। साइंटिफिक तरीके से कितनी ज़्यादा मशीनरीज आप यूज़ करते हैं, जो आप इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे आप ये देखें कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक गली से दूसरी जगह मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ट्रैवल करना है, तो आप जानवर का इस्तेमाल करते थे, जैसे घोड़ा, गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इस तरह करके। अब क्या हुआ, जैसे ही जैसे जिद्दत आती गई, इसमें मज़ीद डेवलपमेंट आती गई। अब क्या होता था, फिर उसके बाद साइकिल का इस्तेमाल होने लग गया। मज़ीद जदीद दौर आया, बाइक्स आ गई, हैवी बाइक्स आ गई, कार्स आ गई, ट्रक्स। और मज़ीद और इसमें देखें, अब आज के दौर में क्या है कि भाई हम प्लान भी है, एयरप्लेन है, मतलब जैसे हम जो है हवाई जहाज़ के ज़रिए एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा सकते हैं। ये सब फिज़िक्स की बदौलत है। ये सब साइंटिफिक जो आपकी कहना चाहिए कि जितने भी ये आपके सामने जदीद दौर चल रहा है, जितनी भी इसमें जिद्दतें आई हैं, सब साइंस की वजह से। और साइंस जो है वो मैंने आपको दोपहर में बताया था अपनी वीडियो में कि साइंस जो है वो एक मुताल्ला का नाम है, ठीक है। अच्छा, फिज़िक्स इसमें क्या क्यों शामिल है? फिज़िक्स इसमें इसलिए शामिल है क्योंकि मैंने बताया था फिज़िक्स की एक ब्रांच होती है जिसका नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या कहते हैं, मैकेनिकली चीज़ें जो इन्वॉल्व होती हैं उनके हवाले से पढ़ते हैं। Discoveries such as magnetism, electricity, conductors, and other made modern convenience such as television, computers, smartphones, medical instruments, other business or home technologies possible. Moreover, modern means of transportation such as aircraft and telecommunications have drawn people across the world closer together all really on the concept of physics। मतलब आप देख सकते हैं कि आजकल के दौर में क्या होता है, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि टीवीज़ आप देखते हैं, कंप्यूटर्स आप देखते हैं, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन जो आपके हाथों में मौजूद होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के, आप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से क्या कर सकते हैं? मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे आसान तरीका ये थर्मामीटर। थर्मामीटर के ज़रिए आप जो है वो मालूम कर सकते हैं भाई कितना टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। ब्लड प्रेशर से आप एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो है वो ब्लड का जो दौरानिया है वो मालूम कर सकते हैं। ये सब फिज़िक्स की वजह से, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो फिज़िक्स की ही वजह से हैं। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1.2 का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? मेजरिंग मतलब पैमाइश, पैमाइश मतलब नापना, नाप तोल। इंस्ट्रूमेंट मतलब आलात, आला, आलात। इसमें जैसे एस लगा हुआ है तो आलात हो जाएंगे। आला कहते हैं ना, आला, कि किसी भी चीज़ को चेक करने का जो आला होता है, जैसे बिजली, अपना बुखार को चेक करने का आला क्या होता है? थर्मोमीटर होता है। इस तरह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि पैमाइश के आलात, उसके हवाले से पढ़ेंगे। फिजिक्स इज मच कंसर्न विद द मैटर एंड एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन दैम, which is explained with the help of describing the mathematical relation between various physical quantities। फिज़िक्स आप जानते हैं कि फ़िज़िक्स मैटर और एनर्जी से मिलाप, मैटर और एनर्जी के मिलाप के ज़रिए से जो चीज़ डिस्कवर होती है उसको ज़ाहिर करता है, ठीक है। अब इसमें
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या काम होता है इसमें? इंस्ट्रूमेंट का ये काम होता है कि जैसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ कुछ तादाद होते हैं, कुछ मिकदार होती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपके सामने प्लास्टिक है, ठीक है। अब उस प्लास्टिक्स को आपको उस प्लास्टिक के छोटे छोटे ज़र्रात हैं, ठीक है। उसको आपने मेल्ट करके, मैं एक मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, मैं एक सिंपल मिसाल है, ठीक है, सिंपल एग्जांपल है कि मेल्ट करके आपको उसको किसी शक्ल में देना है। तो आप उसको शक्ल देने से पहले जो है आप अपनी मशीन में सेटिंग करेंगे कि भाई इसको ये शक्ल चाहिए, कंप्यूटराइज कोई सेटिंग करेंगे कि भाई हमें ये शक्ल चाहिए, तब जाके वो शक्ल आएगी। अब उसमें कितनी प्लास्टिक रखनी है, कितना उसके अंदर वाटर डालना है, कितना उसके अंदर जो है सॉल्यूशन डालना है, वो सब एक पैमाइश के ज़रिए एक मेजर करके आप जो है उसमें डालेंगे, तब जाके वो जो शक्ल आप चाहते हैं वो उसकी बन कर आएगी। तो हमारी फ़िज़िक्स में जो है मेन किरदार जो अदा करता है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यही होता है कि नाप तोल जो आपकी हो वो ऐसी हो कि जो आपको प्रॉब्लम ना करे, एरर ना दे, ठीक है। इसकी छोटी सी एक ये भी बता देता हूँ कि आप फिज़िकल इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसको दो हिस्सों में फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। किस तरह की दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़, इन दो ग्रुप्स में, इसको दो कैटेगरीज में इसको बांटा जा सकता है। अच्छा, फिज़िकल क्वांटिटी की एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है, अगर कोशिश करें ये डेफिनेशन ही आप याद करें अपने पेपर के लिए तो बेहतर रहेगा। फिज़िकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो एक्सप्लेन ज़्यादा डीपली नहीं एक्सप्लेन की जाती है बाय द अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़। मुख्तलिफ जो भी मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हैं उसके मुकाबले में ये फ़िज़िकल क्वांटिटी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं की जाती है। अब ये फ़िज़िकल कौन सी कहलाती है? ये कहलाती है फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटी, यानी कि इसकी ये वाली टाइप, ये वाली जो टाइप होती है इसके अंदर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। इसके अंदर जस्ट बस एक सिंबल दे दिया जाएगा आपको, एक पैमाइश का जो है वो तरीक़ेकार बता दिया जाएगा, उसके हिसाब से इसको जो है नापा जाता है। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? टेबल 1.1 आप देख सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं और उनके एसआई यूनिट्स कौन से होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, लेंथ कहते हैं लंबाई को। किसी भी चीज़ को अगर आपने नापना है तो आप बोलेंगे ना इसकी लेंथ क्या है, भाई लेंथ बताना, और लेंथ को जो है वो मीटर से नापा जाता है, ठीक है। मीटर से नापा जाता है लेंथ को, ना तो ना कि फिट से नापा जाएगा, ना ही फिज़िक्स में फिज़िकली कोई भी चीज़ों को आप नापेंगे तो मीटर में नापेंगे, ना कि आप उसको सेंटीमीटर या फिर जो है वो इंचेस में नापें या फिर फिट में नापें, उसको मीटर में नापेंगे, और मीटर का सिंबल होता है एम। अभी ये आपको सारा जो है वो फिज़िक्स के जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आगे उसमें ये काम में आएगा। अच्छा, मास, मास होता है, मास को इन शॉर्ट अभी ये समझ लें कि मास को वज़न कहते हैं, ठीक है। मास को हम किलोग्राम में शो करते हैं, और किलोग्राम का जो यूनिट होता है वो केजी होता है। टाइम, टाइम को किस तरह नापा जाता है? टाइम को नापा जाता है सेकंड के ज़रिए से, और सेकंड का सिंबल होता है एस। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि चार्जेस के हवाले से, इलेक्ट्रिक के हवाले से जो पैमाइश होती है, जो नापना तोलना होता है, वो एम्पेयर के नाम से होता है और इसका सिंबल होता है ए। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी में अब है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि हरारत, हरारत को हम नापते हैं केल्विन में और इसका सिंबल होता है के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है, यानी कि सब्सटेंस कहते हैं महलूल को। पानी के अंदर जैसे जो चीज़ हल हो जाए उसको महलूल कहा जाता है, ठीक है। तो सब्सटेंस को जो है, सब्सटेंस का सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो मोल होता है, और इसको मोल से नापा जाता है, और उसको मोल ही के नाम से जो है वो डिनोट किया जाता है, इसका सिंबल भी मोल ही होता है। लुमिनियस इंटेंसिटी, कैंडिला सीडी। अच्छा, लुमिनियस इंटेंसिटी यानी कि ये उसमें काम में आ जाती हैं आपके के ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इसमें, जो है वो ज़मीनी कशिश के हवाले से या किसी भी जो है ऑब्जेक्ट की कशिश के हवाले से जो है इसको नाप तोल जो होती है वो इस तरह से होती है, और इसका नाम कैंडेला या सीडी के तौर पर रखा जाता है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्लेन, फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो कि एक्सप्लेन की जाए ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो जिनका बेस जो हो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बना हो, आर कॉल्ड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, ये ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। दोनों इम्पॉर्टेंट है, एक ये
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की इम्पोर्टेंट है और ये ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी की इम्पोर्टेंट है। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का आपके सामने जो है ये मौजूद है एक टेबल। इसमें बोला गया है वॉल्यूम। सबसे पहले है ड्राइव क्वांटिटी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम दो चीज़ों से मिलकर बनेगा, मीटर से भी और क्यूब से भी। ठीक है, अब ये देखें, मीटर का जिक्र आ गया। इन्होंने यही बोला था कि ऐसी ऐसी क्वांटिटीज़ जो जिसमें बेसिस जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ शामिल हों। क्यूबिक मीटर आ गया। ठीक है, वॉल्यूम नापा जाता है क्यूबिक मीटर से। वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम आपको इंशाल्लाह 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 नेक्स्ट नेक्स्ट तो नहीं, खैर इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में आपको वॉल्यूम के हवाले से जो है वो एक न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें आपको मज़ीद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम वैसे हजम को कहते हैं। हजम को कहते हैं कि किसके कोई शेप है उसके अंदर कितना वज़न और कितनी जगह वो घेरा हुआ है अपने ही अंदर, उसको वॉल्यूम कहा जाता है इन शॉर्ट। ठीक है, अच्छा, क्यूबिक मीटर से इसको जो है वो शो किया जाता है और इसका ऊपर मीटर के ऊपर क्यूब लगता है, इस तरह इसका सिंबल शो होता है। वेलोसिटी, वेलोसिटी कहते हैं बेसिकली, वेलोसिटी जो है वो आपकी स्पीड से ताल्लुक़ रखता है। इसको हम शो करते हैं ऐसा यूनिट में, इसको मीटर पर सेकंड के उससे शो किया जाता है। और मीटर पर सेकंड यानी कि मीटर भी यूज़ हो रहा है और टाइम टाइम भी यूज़ हो रहा है, लेंथ और टाइम दोनों यूज़ हो रहे हैं। ये देखें मीटर, इसके ऊपर माइनस इनवर्स में वन लगा हुआ है और सेकंड, इस तरह इसका सिंबल शो होता है। फोर्स, फोर्स कहते हैं ताकत को। फोर्स को हम न्यूटन से शो करते हैं और ये आपका जो है वो एन से शो होगा। डेंसिटी, डेंसिटी एक अलग टॉपिक है। डेंसिटी का नॉर्मल आप समझ लें, डेंसिटी को किलो पर क्यूबिक मीटर के उससे शो किया जाता है, केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन डेंसिटी एक अलग टॉपिक है। डेंसिटी क्या टॉपिक है वो मैं इंशाल्लाह आपको इसी चैप्टर में, अगला जो टॉपिक आएगा हमारा इंशाल्लाह, आने वाला जो टॉपिक होगा या उससे नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसमें डेंसिटी के हवाले से मज़ीद और अच्छे से जो है वो आप इसको समझ सकेंगे डेंसिटी होता क्या है। अच्छा, एस्केलरेशन, एस्केलरेशन क्या कहलाता है? एस्केलरेशन का कहलाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी स्पीड से ताल्लुक़ रखता है, आपके बॉडी की स्पीड और किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड से ताल्लुक़ रखता है। मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है और सिंबल इसका होता है m/s²। ये जो है आपकी एक दो तीन चार पाँच पाँच जो है वो ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं, ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि आपके फ़िज़िकल सिस्टम में, फ़िज़िक्स के सिस्टम में मौजूद होती हैं। ठीक है, इंशाल्लाह यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि मैंने जो आपको बताया है ये आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी आपसे यही बोलूँगा कि आपको अगर कोई भी सजेशन हो, कोई भी सजेशन देना हो कि भाई सर आप ये बता दें, सर आप ये वाली वीडियो बताएं, तो मुझे लाजमी जो है वो कमेंट्स में बताएं ताकि फिर मैं उससे रिलेटेड जो है ना आपके लिए वो वीडियो पेश करूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।